नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र, श्री गणेश कथावाचक, ज्योतिष शिक्षक, धूम्रकेतु चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का सवाल है विष्णु जी के अवतार, और ये सवाल भेजा है पालमपुर में रहने वाले गणेश भक्त श्री सुनील कुमार गुप्ता जी। आप जानते ही हैं विष्णु जी श्रीहरि, हम पंच देवता जो पूजा करते हैं सनातन धर्म के, सबसे प्रथम हैं गणेश जी। गणेश जी के बाद दुर्गा जी, दुर्गा जी के बाद सूर्य नारायण, सूर्य नारायण के बाद शिव जी, और अंतिम जिनसे कहा जाता है पूरी सृष्टि प्रकट हुई है वो हैं श्रीहरि। तो श्रीहरि के जो अब तक अवतार हुए हैं, अभी उनका एक अवतार होना बाकी है, कल्कि अवतार। तो अभी जो अवतार हुए हैं आज उसी पे हमारा वीडियो बनेगा। और सुनील कुमार गुप्ता जी को धन्यवाद कि उन्होंने ये सवाल भेजकर धूम्रकेतु चैनल की जो टीम है उसको अवसर दिया कि हम विष्णु जी के बारे में भी अपने जो दर्शक हैं उनसे बातचीत करें, उनको बताएं। तो सबसे पहला जो गणेश जी आप जानते ही हैं, श्रीहरि का जो अवतार हुआ, सबसे पहला जो अवतार हुआ वो अवतार हुआ मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार आप जानते ही हैं, सप्तऋषि के साथ सृष्टि को जब प्रलय आया तो बचाने के लिए मनु महाराज के साथ मत्स्य अवतार में श्रीहरि ने चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि की अपराह्न मतलब 2 बजे से 5 बजे के बीच में जन्म हुआ मत्स्य अवतार के रूप में। पहला अवतार जो है श्रीहरि का है। चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष आप जानते हैं, नया संवत जब भी सनातन धर्म में प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल पक्ष से ही प्रारंभ होता है। नवरात्र, जो नवरात्र होते हैं चैत्र के नवरात्र, उसी में पहला अवतार हुआ तृतीया तिथि में, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया में मत्स्य अवतार। फिर जो है हम देखेंगे, इसमें क्रम का थोड़ा सा क्रम नहीं रहेगा, इसमें ध्यान रखिएगा। श्री राम का जो है चैत्र शुक्ल नवमी को दिन में उनका जन्म हुआ, कर्क राशि और कर्क लगन में भगवान राम ने अवतार लिया। परशुराम जी ने वैशाख शुक्ल तृतीया को प्रदोष काल में जन्म लिया, और उस दिन वृषभ राशि थी, चंद्रमा उच्च का चंद्रमा था। उसके बाद नरसिंह अवतार हुआ वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, और वो भी शाम को हुआ। और नरसिंह अवतार क्यों हुआ? भक्तराज प्रहलाद को बचाने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप भक्तराज प्रहलाद के पिता उनको अपनी पूजा करने के लिए कहते थे, श्री हरि की पूजा करने से वो रोकते थे। तो नरसिंह अवतार शुक्ल चतुर्दशी वैशाख की शाम को हुआ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि को कुम्र अवतार हुआ, और ये जो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को हुआ दिन के 12 बजे मध्याह्न में हुआ है। कृष्ण भगवान का अवतार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की रात्रि को, अर्धरात्रि 12 बजे हुआ, जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में था, वृषभ राशि में था, वृषभ लगन और वृषभ राशि में ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। वामन अवतार, वामन अवतार आप जानते हैं, 3 पग जमीन देवताओं की रक्षा के लिए राजा बलि से भगवान श्रीहरि ने मांगी, और उनको पाताल लोक भेज दिया और देवताओं को उनका राज्य वापस लौटा दिया। तो वामन अवतार का समय है भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को, मध्याह्न काल में उनका जन्म हुआ। भगवान बुद्ध के रूप में कहा जाता है। अश्विन शुक्ल तिथि दशमी तिथि, अश्विन शुक्ल भी ध्यान रखिएगा। जैसे चैत्र में नवरात्र होते हैं वैसे अश्विन में भी नवरात्र होते हैं, और उसको अश्विन नवरात्र भी कहा जाता है। 2 जागृत नवरात्र हैं, चैत्र नवरात्र शुक्ल पक्ष
अश्विन शुक्ल पक्ष, 2 जागृत नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। उसमें 10वीं को भगवान बुद्ध के रूप में श्री हरि ने अवतार लिया। 12 अवतार भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि की अपराह्न को हुआ। फिर अब जो कल्कि अवतार होना है, जो कल्कि अवतार होगा, वो श्रावण शुक्ल की षष्ठी तिथि को होगा और जन्म समय है शाम का। शाम को भगवान कल्कि अवतार जन्म लेंगे, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। और श्री हरि के ये अवतार जब जब संकट बढ़ेगा, उनकी संतान पे, सृष्टि पे, प्रकृति पे हाहाकार मचेगा। ऐसे राजा धरती पे राज करने लगेंगे जिन्हें जनता का खून पीने में ही आनंद आएगा, जनता को परेशान करने में ही आनंद आएगा, जनता को बर्बाद करने में ही आनंद आएगा। उसी समय श्री हरि के अवतार होंगे और श्री हरि ने ऐसे समय में ही अवतार लिया है। कल्कि अवतार भी ऐसे ही समय में होगा और फिर वो अपने जो भक्त हैं उनकी रक्षा करेंगे और श्री हरि की महिमा का गुणगान होगा। इस विषय में आपका कोई और प्रश्न हो तो आप धूम्रकेतु यूट्यूब चैनल जो है उसको फ़ोन करिए। फ़ोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।